ये डोला सेन सांसद टीएमसी मेरे साथ जुड़ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। डोला जी, एग्जिट पोल आ गए होंगे, आपकी भी नजर पड़ गई होगी नंबर्स पर, लेकिन ये बहुत सारे एग्जिट पोल हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को बहुमत के पास पहुंचा रहे हैं, तो वाकई बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हो रहा है क्या? दो बात हम बोलेंगे, बुरा मत मानिएगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। पिछले 12 साल 2014 ऑनवर्ड्स मोदी है तो मुमकिन है कि जमाने में मीडिया को परचेस किया गया। अच्छा। तो कोई भी मीडिया का हक नहीं है सत्य दिखाने का। सबको एग्जिट पोल दिखाना पड़ेगा कि बीजेपी आ रहा है सत्ते पे, लेकिन ये वास्तव में नहीं होगा। 2021 में भी दिखाया गया था, वो भी नहीं हुआ। आपकी बार 200 पार नहीं हुआ रियलिटी में। और दूसरा बात ये है, ये गणतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको सपना देखने का हक है। तो बीजेपी को भी ड्रीम करने का, सपना देखने का हक बनता है। हम सपनों के लिए उनको बेस्ट विशेस भी देंगे, लेकिन वो सपनों तो सपना रहेंगे। तो रात को सपना देख लीजिए, दिन में फोर्थ में आएगा और देखा जाएगा तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी जी की वोट परसेंटेज और सीट विल बी इंक्रीज्ड देन 2021। अच्छा, पिछली बार से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, पिछली बार से जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी बता दीजिए कि अगर ये होगा तो इसके पीछे कारण क्या होगा? इसके कारण ये है, ओनली वन एंड ओनली ममता जी। क्योंकि 4 पॉइंट हम बोलेंगे बहुत जल्द। एक है, ममता जी इज अ ट्रू फाइटर। ममता जी, ये आम जनता को पता है। दूसरा है, ममता जी इज प्रो पीपल बाय हार्ट। ये भी आम जनता को पता है। कभी भी वो नेचुरल कैलामिटी से लेकर कोई भी मुसीबत में फंसे तो उसको ममता जी को उसके पास में मिलता है फिजिकली। थर्ड है, ममता जी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। पिछले 15 साल में हमारी पार्टी की भी बहुत सारे को वो जेल में डाले हैं इनडिसिप्लिन और कोई भी तौर पर। और फोर्थ है, वो एक चीफ मिनिस्टर है, बहुत अनलाइकली चीफ मिनिस्टर, who tried to give good governance impartially. That means 105 नंबर ऑफ स्कीम्स उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से दिए आम जनता के लिए। वो 105 स्कीम्स के लिए सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल और बीजेपी के कोई भेदभाव नहीं है, सबको मिलता है। जो उनको गाली देते हैं उनको भी वो स्कीम मिलते हैं। ये है इम्पार्शियल, अनलाइकली chief minister. So she is unlikely of mainstream politics in all respect. That's the reason behind she is inside the heart of the people, common people of Bengal. वो आम जनता के हृदय के अंदर रहते हैं। इसीलिए हम इस बार 2021 में था 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ वोट, इस बार उससे भी ज्यादा मिलेगा। और सीट था 217, उससे भी ज्यादा मिलेगा। एक इनके साथ तो डोला जी, इस चुनाव में आप 4 मई को देख लेंगे। इस चुनाव में बीजेपी के नेता, चाहे वो कार्यकर्ता हो, प्रदेश का नेता हो, पश्चिम बंगाल का नेता हो, देश का नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हर किसी ने ये कहा कि भरपूर कटमनी चल रही है, करप्शन चरम पर है, केंद्र की कोई योजना लागू नहीं की गई है और पूरे बांग्लादेश को, यानी कि देशद्रोहियों को पश्चिम बंगाल में बसा कर रख दिया है। फिर ये क्या था? 3-4 पॉइंट हम जवाब में देंगे। अब बहुत 3-4 से ज्यादा प्रश्न किए हैं। पहला नंबर ये है, अगर कुछ काम नहीं हुआ तो पिछले 15 साल नहीं, पिछले 12 साल 2014 से 2026 क्यों मोदी जी लेड यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, ममता जी की गवर्नमेंट को सब पॉइंट में, सब डिपार्टमेंट में, चाहे लेबर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पंचायत हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे चिल्ड्रेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रेन हो, हर पॉइंट में क्यों उनको, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हर पॉइंट में उनको फर्स्ट प्राइज क्यों मिलता? यूनियन गवर्नमेंट की क्राइटेरिया में हर पॉइंट में पिछले 12 साल क्यों स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को फर्स्ट प्राइज दिया गया?
दूसरा हमारा पॉइंट ये है, अगर इधर पश्चिम बांग्लादेश बन चुके हैं तो जो 1,25,00,000 को पहले डिलीटेड और एडजुडिकेटेड मिला के किया था, उसके बाद 33 lakhs को इंक्लूड किया, तो अभी भी 92 lakhs हैव बीन डिलीटेड और एडजुडिकेटेड एटसेट्रा। तो वो 92 lakhs के अंदर और 1,25,00,000 के अंदर एक भी नाम क्यों होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट बाहर करके हम लोगों को, कॉमन पीपल को नहीं दिया गया कि इस नाम वो 92 lakhs के अंदर रोहिंग्या है, ये है बांग्लादेशी, ये है इंट्रूडर, ये है घुसपैठिया, क्यों लिस्ट नहीं दिया गया? इसका मतलब है वो नोटबंदी की तरह है। नोटबंदी के बाद 125 कॉमन सिटीजन का देहांत हुआ, लेकिन अरुण जेटली जी, वोट कितनी पड़ी थी? फाइनेंस मिनिस्टर एंड रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि जितने सारे करेंसी का खत्म किया गया था, कैंसिल किया गया था 2016 में, और जितने सारे करेंसी को नई तरीके से लाया गया था, वो दोनों का हिसाब बराबर, आप भी देख सकते हैं वो हिसाब बराबर। इसका मतलब ये था कोई भी काला धन वापस नहीं आया। जो बात प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया था वो सारे के सारे जुमला था। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि क्यों ये वो नोटबंदी की तरह इस बार वोटबंदी में भी हमारे यहाँ का 225 कॉमन सिटीजन को हत्यारा हुआ, चाहे हार्ट अटैक में, चाहे टेंशन में, चाहे सुसाइड में। लेकिन इस बार भी कोई भी लिस्ट होम मिनिस्ट्री की तरफ से और कोई भी लिस्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया। डोला जी, जो आपने बात कही है, डोला जी जो आपने बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और आपकी बातों में अगर देखा जाए तो बहुत लॉजिक भी है, और मुझे लगता है इसका जवाब बीजेपी को देना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो बातें उठाई हैं बड़े गंभीर विषय हैं। सुधांशु मित्तल मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, डोला जी जो बात उठा रही हैं उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रही हैं, इसका जवाब तो मुझे लगता है बनता है। मनोज जी, बहुत जवाब देने बनते हैं जी। सबसे पहले जवाब ये देना बनता है कि जिस